हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो से हम लोग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है इसका लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, जो यूनिट नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। और इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम लोग ईसीआरएम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी सबसे पहले ईसीआरएम क्या होता है, तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे छोटे से नोट्स और एग्जांपल्स दिए हैं, जिसके थ्रू हम लोग को ईसीआरएम क्या है वो समझने में इजी होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ईएससीआरएम का मीनिंग दिया और एक एग्जांपल दिया है। सो अगर आपको स्टार्टिंग में उसका मीनिंग और एग्जांपल पता चलेगा तो आप लोग उसको अच्छे से समझ पाओगे, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेरी इजीली। पहले तो ई सीआरएम क्या है, तो नाम से ही पता चलता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ओके, और सीआरएम मतलब क्या, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो यहाँ पे कंपनी कुछ इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस यूज करती है टू मेंटेन द गुड रिलेशन विद द कस्टमर्स। अभी काफी बार मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को आपके कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशंस रखने हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपके कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती है। और फिर उसकी वजह से आपको नए कस्टमर्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे, और नए कस्टमर्स ना ढूंढना ये कंपनी के लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। क्योंकि जब नए कस्टमर्स ढूंढते हैं तो उसके लिए प्रमोशंस करने पड़ते हैं, और प्रमोशन के लिए आप लोगों को फिर करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ता है। बट वही अगर हमने हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन रखा तो उसके वजह से क्या होगा, हम लोग को जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो हमारे से लॉयल रहेंगे, और हम लोग को फिर दूसरे कस्टमर्स ढूंढने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ई सी आर एम इज वेरी मच नेसेसरी, बिकॉज ये डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड है जहाँ पे ई कॉमर्स काफी ज्यादा हो रहा है। सो कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन रखने के लिए कंपनी यहाँ पे ईसीआरएम का यूज कर सकती है। तो यहाँ पे देखो उसका मीनिंग दिया है। ईसीआरएम रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल एंड इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी टू मैनेज द कस्टमर रिलेशनशिप इफेक्टिवली। मतलब यहाँ पे डिजिटल और इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन रखने के लिए। It integrates customer interactions across the multiple channels such as website, email, social media, mobile app, allowing the businesses to personalize customer experiences, automate इंटरैक्शंस एंड इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज। मतलब कि ईसीआरएम में कंपनियां वेबसाइट्स यूज करते हैं, ईमेल्स वगैरह यूज करते हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप, ये सब का यूज करके कस्टमर के साथ अच्छा से रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे वेबसाइट्स के थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, कस्टमर्स का जो भी फीडबैक है वो कलेक्ट कर सकती है। ईमेल के थ्रू कंपनी कस्टमर्स को नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म कर सकती है। देन सोशल मीडिया के थ्रू कंपनी कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट्स के बारे में इन्फॉर्म कर सकती है, प्लस कस्टमर्स का फीडबैक भी ले सकती है। मोबाइल ऐप भी जो होता है वो काफी कस्टमर्स के लिए शॉपिंग कन्वीनियंट करता है। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू कंपनी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर सकती है। और यहाँ पे कंपनियां क्या क्या करती है देखो, पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस। ना पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट बना के वो लोग देते हैं। अभी ये कैसा होता है, तो आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन कैसे होता है कि जब कस्टमर कोई भी वीडियो देख रहे हैं या कोई पोस्ट वगैरह देख रहे हैं, तो वहां पे अल्गोरिदम होता है, और उस अल्गोरिदम से हमको पता चलता है कस्टमर की क्या लाइक्स है। सो यहाँ पे वही यूज किया जाता है, और वहां पे कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट जो है उसके पर्सनलाइजेशन करके उनको ऑफर किया जाता है। देन ऑटोमेट इंटरेक्शन, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करना काफी ऑटोमेटेड हो जाता है। जैसे चैटबॉट के थ्रू वगैरह हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। आप देखते हो कि बहुत सारे कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को चैटबॉट दिखाई देता है, जहां पे आप लोग जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी इंक्वायरी करनी है, या जो भी इश्यूज है उसके बारे में आप लोग रिजोल्यूशन वगैरह जो कंपनी के पास से ले सकते हो। सो ये ऑटोमेटेड इंटरेक्शन है। और इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, मतलब यहाँ पे ऑनलाइन कस्टमर के फीडबैक लेके उसके हिसाब से हम लोग सर्विसेज को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक सीआरएम का मीनिंग। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है अमेजोन का, कि अमेजोन किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सीआरएम मेंटेन करता है कस्टमर्स के साथ। जिसमें सबसे पहले पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पे कंपनियां क्या करती है, कस्टमर का एल्गोरिदम स्टडी करती है। जैसे उनका ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह देखती है, परचेस हिस्ट्री वगैरह देखती है। और जब हम लोग ऑनलाइन कुछ भी परचेस करते हैं तो उनके पास हमारा हिस्ट्री जो होता है वो अपडेटेड रहता है। इवन आप लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहां पे बकेट में आप लोग देखते हो कि आप लोग प्रीवियस ऑर्डर दे सकते हो कि आपने लास्ट टाइम क्या ऑर्डर किया था। तो जैसे आप लोगों को आपका हिस्ट्री मिलता है, वैसे ही कंपनीज को भी पता चलता है कस्टमर ने क्या क्या परचेस किया हुआ है, कस्टमर क्या क्या चीजों को ढूंढते हैं, ये सब। और उसके हिसाब से यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, उन लोगों को प्रोडक्ट जो रिकमेंड कर सकती है। उसको बोलते हैं पर्सनलाइज रिकमेंडेशन। मतलब यहाँ पे आजकल क्या हो चुका है, डिजिटलाइजेशन की वजह से कस्टमर्स के क्या रिक्वायरमेंट्स है फाइंड आउट करना काफी इजी हुआ है। किसके थ्रू, तो कस्टमर के ब्राउजिंग के थ्रू, या जो परचेस हिस्ट्री उसके थ्रू। और अकॉर्डिंगली कस्टमर्स कैन बी ऑफर्ड द पर्सनलाइज प्रोडक्ट। सेकेंड, वन क्लिक ऑर्डरिंग। ना वन क्लिक ऑर्डरिंग मतलब क्या, पहले कुछ भी चीजें ऑर्डर करने के लिए काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था। नाउ दैट प्रोसीजर हैज बीन सिंप्लीफाइड। सो ये भी एक कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन करने का अमेजोन का ईसीआरएम स्ट्रेटेजी है। देन ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस। अभी इसमें मैंने
चैटबॉट का एग्जांपल आपको ऑलरेडी दिया है, इवन सेल्फ सर्विस ऑप्शंस वगैरह, कि कंपनी यहाँ पे चैटबॉट के थ्रू या फिर सेल्फ सर्विस ऑप्शंस के थ्रू कस्टमर को ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस दे सकते हैं। मतलब वहां पे आपको रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे पहले कॉल सेंटर्स हुआ करते थे, और कॉल सेंटर्स में आपको एग्जीक्यूटिव की जरूरत होती थी, और काफी बार जब कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं या कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे सारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो बिजी रहते हैं, तो आजकल नया निकला है चैटबॉट। चैटबॉट क्या करता है, उसमें ऑटोमेटेड मैसेजेस वगैरह होते हैं जो क्विकली कस्टमर जैसे ही क्वेश्चन पूछता है उसको आंसर कर देता है। सो ये सब भी ईसीआरएम में होता है कि जब आप चैटबॉट्स वगैरह यूज करते हैं तो उससे कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज टारगेटेड ईमेल कैंपेन। मतलब यहाँ पे कंपनियां क्या कर सकती है, अपने जो भी नए नए प्रोडक्ट्स है उसके बारे में कस्टमर्स को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर सकती है। कोई ऑफर है, डिस्काउंट है, तो उसके बारे में भी कस्टमर को यहाँ पे इन्फॉर्म किया जा सकता है। एंड लास्ट वन इज ऑर्डर ट्रैकिंग एंड अपडेट्स। मतलब यहाँ पे आप लोगों को, जब आप लोग ईसीआरएम करते तो उसके अंदर आप लोग कस्टमर के ऑर्डर का ट्रैकिंग का ऑप्शन उनको देते हो। मतलब कस्टमर खुद ट्रैक कर सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा है। तो ये एक यहाँ पे ईसीआरएम के लिए अमेजोन भी इसका यूज करता है। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं जो अमेजोन यूज कर रहा है अपनी ईसीआरएम के। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोप ऑफ ईसीआरएम। ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। सो स्कोप ऑफ ईसीआरएम का मतलब क्या होता है, तो ईसीआरएम के अंदर क्या क्या आता है। तो ईसीआरएम के अंदर ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज आती है जो बिजनेस में परफॉर्म की जाती है, जैसे सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट ईसीआरएम में आता है, जहाँ पे कंपनियां क्या करते हैं, अपने सेल्स को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। मतलब कितना प्रोडक्शन करना है, कितना पैकिंग करना है, कितना डिमांड है। तो ये सब क्या हो गया, आपका सेल्स मैनेजमेंट हो गया। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है टाटा मोटर्स का, उसमें लिखा है सेल्स पर्सन एट टाटा मोटर्स यूजेस ईसीआरएम टू ट्रैक द पोटेंशियल बायर, शेड्यूल फॉलो अप्स एंड फोरकास्ट सेल्स बेस्ड ऑन द पास्ट। मतलब यहाँ पे टाटा मोटर क्या कर रहा है, सेल्स को बढ़ाने के लिए जो ईसीआरएम कर रहा है उसके अंदर ट्रैकिंग पोटेंशियल बायर, मतलब कौन से बायर हमारे प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं उसको ट्रैक किया जा सकता है। उसके बाद में है शेड्यूल फॉलो अप्स, कस्टमर के साथ आप शेड्यूल करके फॉलो अप्स के लिए वगैरह उनको मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद में है फोरकास्ट सेल्स बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा। मतलब पास्ट का डेटा आप लोग देख सकते हैं कि कौन से दिन पे या कौन से वीक में या कौन से महीने में ज्यादा डिमांड होते हैं, उसके हिसाब से आप लोग आपके सेल्स का मैनेजमेंट कर सकते हो। सो टाटा मोटर ऐसे अलग अलग चीजें करके सेल्स मैनेजमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनका ईसीआरएम जो होता है काफी इफेक्टिव होता है। देन मार्केटिंग ऑटोमेशन, इसके अंदर फ्लिपकार्ट देखो क्या करता है। फ्लिपकार्ट सेंड्स ऑटोमेटेड ईमेल एंड एसएमएस अलर्ट अबाउट द डिस्काउंट्स एंड द ऑफर्स टू द कस्टमर्स बेस्ड ऑन देयर ब्राउजिंग हिस्ट्री। मतलब यहाँ पे अभी अब फ्लिपकार्ट क्या करता है, देखो कस्टमर का ब्राउजिंग हिस्ट्री जो होता है वो चेक करता है कि कस्टमर क्या परचेस करते हैं, उसके हिसाब से उनको डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर किए जाते हैं, या फिर दूसरे जो भी नए नए प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो उनको यहाँ पे उस हिसाब से ऑफर किए जा सकते हैं। चैनल मैनेजमेंट, मतलब तुम्हारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है उसके लिए भी यहाँ पे ईसीआरएम का यूज हो सकता है, जिसमें नेस्ले का एग्जांपल दिया है। नेस्ले uses ECRM to analyze customer demographics and run the targeted marketing campaign across online and offline channel। मतलब यहाँ पे कंपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेच रही है, ऑफलाइन प्रोडक्ट को बेच रही है, तो वहां पे कंपनी क्या करती है, ईसीआरएम के थ्रू कस्टमर के डेमोग्राफिक को एनालाइज करती है। कस्टमर डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, उनका एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब चीजों को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। एंड रन टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन, और फिर उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन बनाते हैं, भले वो बिजनेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो ऐसे चैनल मैनेजमेंट के लिए भी यहाँ पे ईसीआरएम का यूज किया जा सकता है। देन कस्टमर सर्विस, यहाँ पे अमेजोन के बारे में देखो क्या लिखा है। अमेजोन ऑफर्स 24/7 चैटबॉट सपोर्ट अलाउिंग कस्टमर्स टू चेक ऑर्डर स्टेटस, रिक्वेस्ट रिफंड एंड रिजॉल्व द इश्यूज इंस्टेंटली। अभी अमेजोन में भी 24/7 चैटबॉट्स की सर्विस अवेलेबल होती है, जिसमें कस्टमर अपने ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकते हैं, फिर बाद में रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनके जो भी इश्यूज है, चैलेंजेस है, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज पार्टनर मैनेजमेंट। पार्टनर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप लोग जिसके साथ बिजनेस कर रहे हो वो आपका जो बिजनेस पार्टनर हो सकता है या कोई डीलर्स हो सकते हैं, ये सुनो, तो ये सारे आपके बिजनेस के पार्टनर है जो आपके बिजनेस को करने में आपको हेल्प करते हैं। तो ये पार्टनरशिप मैनेजमेंट काफी जरूरी है ईसीआरएम के लिए। सो उसमें अब देखो क्या लिखा है मारुति सुजुकी के बारे में। मारुति सुजुकी ट्रैक सेल्स मेड बाय इट्स डीलरशिप पार्टनर एंड मॉनिटर द कस्टमर फीडबैक थ्रू एन इंटीग्रेटेड ईसीआरएम। मतलब मारुति सुजुकी क्या करता है, ट्रैक करता है कि उनके डीलर्स ने कितना सेल्स किया है, और फिर बाद में कस्टमर का जो फीडबैक होता है उसको भी यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पार्टनरशिप मैनेजमेंट किया जाता है थ्रू ईसीआरएम। उसके बाद में ई बिजनेस सपोर्ट। ई बिजनेस सपोर्ट में भी
ईसीआरएम जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल दिया है। अलाउज कस्टमर्स टू लॉग कंप्लेंट्स, ट्रैक लोन एप्लीकेशंस एंड एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन थ्रू इट्स वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। मतलब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक क्या करता है, कस्टमर को अपनी कंप्लेंट लॉन्च करने का, लोन का एप्लीकेशन ट्रैक करने का, और बैंकिंग सर्विसेज वगैरह जो होता है जैसे डिपॉजिट वगैरह करना या लोन वगैरह लेना, तो ये सब चीजों में यहाँ पे एचडीएफसी जो होता है उनका एक मोबाइल ऐप है, वो मोबाइल ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू वो लोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी वो लोग क्या करे, कस्टमर को इतनी सारी सर्विस देके वो लोग कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई स्कोप ऑफ ईसीआरएम के अंदर कि किस तरीके से कंपनियां ईसीआरएम कर रही है और कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर रही है। तो सेल्स के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, चैनल मैनेजमेंट के थ्रू, सबके थ्रू किस तरीके से कंपनी ईसीआरएम कर रही है वो हमने देखा। तो इस तरीके से ये आपका जो बुक है उसके अंदर ये स्कोप ऑफ ईसीआरएम जो है वो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है। या वहां पे जो मैंने आप लोगों को दिखाया था उसके अंदर एग्जांपल्स थे और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं जो है अप्रोच टू सीआरएम। अभी किस तरीके से सीआरएम किया जाता है तो यहाँ पे उसका पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, जिसमें सबसे पहले है इवेल्युएटिंग सीआरएम सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली आपको क्या करना है, आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर जो है उसको आप लोगों को अच्छे से इवेल्युएट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला है अंडरस्टैंडिंग सीआरएम टाइप। अभी अलग अलग टाइप के सीआरएम होते हैं, जैसे कि ऑपरेशनल सीआरएम हो सकता है जो डेली जो रूटीन होता है उसके बारे में होता है। देन एनालिटिकल सीआरएम जहाँ पे कस्टमर के डेटा को एनालाइज किया जाता है स्ट्रैटेजीज वगैरह डेवलप करने के लिए, कस्टमर को समझने के लिए। सेल्स इंटेलिजेंस सीआरएम, अभी ये जो होता है वो आपका सेल्स से रिलेटेड होता है। अभी ये जो होता है आपका सेल्स से रिलेटेड होता है जहाँ पे आप सेल्स का फोरकास्टिंग वगैरह करते हो। और लास्ट वाला है कैंपेन सीआरएम, मतलब यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह जो होते हैं वो बनाती है और उसके हिसाब से अपना परफॉर्मेंस जो होता है उसको यहाँ पे ट्रैक किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के ये सीआरएम होते हैं। देन नेक्स्ट वन इज लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर कस्टमर सपोर्ट। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सीआरएम करते समय टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन करना है। टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कस्टमर जो होता है उनके माइंड में एक ब्रांड इमेज बनने में हेल्प होती है। अभी देखो यहाँ पे कंपनियां अलग अलग ऑनलाइन टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बोला लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर कस्टमर सक्सेस। तो कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, देखो यहाँ पे इसमें ब्लॉगिंग यूज किया जा सकता है ईसीआरएम मेंटेन करने के लिए। ट्विटर के थ्रू कंपनी यहाँ पे ईसीआरएम मेंटेन कर सकती है। ईमेल्स के थ्रू कंपनी यहाँ पे सीआरएम मेंटेन कर सकती है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू कंपनी यहाँ पे अपना सीआरएम जो होता है मेंटेन करती है। उसके बाद में है डेटा सिक्योरिटी एंड ईसीआरएम। मतलब जब हम लोग ईसीआरएम करते हैं तो उसमें डेटा की काफी ज्यादा रिस्क होती है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना है, इंटीग्रिटी रखनी है। हम लोग को इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी रखनी है, हमको हमारे डेटा किसी और को शेयर नहीं करना है, और अवेलेबिलिटी। सो ये सारे जो है डेटा सिक्योरिटी ईसीआरएम है जिसको यूज करना काफी जरूरी है और टाइम टू टाइम इसको अपडेट भी करना है। देन सिक्योरिटी मेजर्स, यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स भी जरूरी है बिकॉज बहुत सारे कस्टमर का डेटा होता है और डेटा सेंसिटिव हो सकता है, जिसमें सबसे पहले है एनक्रिप्शन। अभी एनक्रिप्शन मतलब आपको पता होगा कि आप लोग कंप्यूटर में कोई भी पासवर्ड डालते हो तो पासवर्ड दिखता नहीं है, वहां पे ऐसे डॉट डॉट या स्टार स्टार आते हैं। उसका मतलब क्या होता है, जो भी पासवर्ड हमने डाला है उसको उन्होंने क्या किया, एनक्रिप्ट किया। एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जो भी डेटा है उसको अलग फॉर्मेट में चेंज करना, वो हमारे सिक्योरिटी के लिए होता है। देन एक्सेस कंट्रोल्स, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ सेंसिटिव डेटा होते हैं उसके लिए एक्सेस जो है वो मना करना चाहिए, वो किसी को अवेलेबल नहीं करना चाहिए अदर देन द अथॉरिटी। उसके बाद में है सिक्योर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह ले सकती है, उससे आप लोगों को सीआरएम यहाँ पे सेफ रहने में हेल्प होता है। तो ये अलग अलग मैंने यहाँ पे स्टेप्स बताए जिसके थ्रू यहाँ पे कंपनियां क्या कर सकती है, टेक्नोलॉजी का यूज करके कस्टमर्स को सक्सेस दे सकती है। अभी हम लोग देखते हैं कि सीआरएम के अंदर कौन से अलग अलग सॉफ्टवेयर पैकेजेस यूज होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल भी है, जैसे सेल्स फोर्स है, हबस्पॉट है, जोहो सीआरएम है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है, जेनडेस्क है। ये सारे अलग अलग अप्रोचेस जो है वो यहाँ पे यूज किया जाता है सीआरएम। अभी इसमें देखो सबसे पहले है सेल्स फोर्स, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो इसमें क्या होता है, देखो सेल्स फोर्स इज आइडियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरिंग एडवांस कस्टमाइजेशन। मतलब जहाँ पे कंपनी कस्टमर्स के लिए एडवांस कस्टमाइजेशन करना चाहती है, मतलब एग्जैक्टली कस्टमर को जैसा चाहिए वैसा प्रोडक्ट बना के देना चाहती है। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ग्रो करना। और इंटीग्रेशन विद द मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स टू मैनेज द कॉम्प्लेक्स कस्टमर रिलेशनशिप। तो ये सब यहाँ पे सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर है, सो इस तरीके से ये सेल्स फोर्स ये सॉफ्टवेयर जो है उसका यहाँ पे यूज किया जाता है इस तरीके से सीआरएम करने के लिए। हबस्पॉट में देखो क्या दिया है, हबस्पॉट ऑफर्स यूजर फ्रेंडली फीचर्स
फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस, ये लोग क्या करते हैं, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस को हेल्प करते हैं सीआरएम मेंटेन करने के लिए, फोकसिंग ऑन सेल्स ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग एंड कस्टमर सेगमेंटेशन। मतलब ये सब चीजें करने के लिए यहाँ पे हबस्पॉट यूज किया जाता है। वैसे यहाँ पे जोहो के बारे में दिया है कि जोहो के क्या स्पेशल फीचर्स थे, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स दिया है उसके क्या फीचर्स, और जेनडेस्क वगैरह। तो इस तरीके से अलग अलग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सीआरएम के अंदर यूटिलाइज किए जाते हैं।